रुपये की बहुत वैल्यू थी, लेकिन अब अगर हम बात करें तो हमारा जो रुपये है बहुत ज़्यादा डी वैल्यूड हो चुका है एंड डॉलर 20-25 रुपये फिर बढ़ गया है। इंडिया अपनी इंडियन रुपये में ट्रेड करता है और इंटरनेशनली उसने अपनी मनी को मनवाया है कि ये मेरा रुपये है और मैंने इसमें ही ट्रेड करनी है, आप चाहे करो या ना। तो हम क्यों इतने पीछे रहते जा क्यों हिला डाला ना रहे हैं? हमारा डिसिप्लिन नहीं है, हमारे अदारों का डिसिप्लिन नहीं है और हमारी सियासत का कोई सर मुँह नहीं है। ठीक है, हम क्या कहूँ मैं ये बताओ मैं क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ। अल्लाह हम सबको हिदायत बख्शे। नहीं और दुआई कर सकती हूँ अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, और अल्लाह इन सियासतदानों को हिदायत बख्शे। सियासतदानों को कब तक हिदायत आएगी? 75 साल हो चुके हैं यहाँ पर और हम नहीं, सारे आने वाली पब्लिक को हिदायत करनी होगी, पब्लिक को समझना होगा। अब सोच के वोट डालो, मत करो इस तरह की चीज़ें। आपको बेचा जाता है, आप बिक रहे हो और बड़े सस्ते बिक रहे हो, पता नहीं क्यों बिक रहे हो। बिरयानी की प्लेट पे बिक रहे हो। क्या बोला तूने? खाने पे बिक रहे हो, वाह क्यों? जो रिज़्क अल्लाह ने देना है वो देना है, हर हाल में देना है। इस तरह मत अपने बच्चों के साथ जुल्म करें, अपने साथ जुल्म करो। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें बाकी मुल्क जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप हम लोगों को नजर आते हैं, लेकिन वो अपने कह लें कि जो गवर्नेंस है उसको बेटर करें, उनकी डेमोक्रेसी शो होती है, इंडिया में भी शो होती है, इंडिया में भी करप्शन है, हर एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तो सर के ऊपर से गुजरती जा रही हैं। इसलिए कि हम लोग मेहनती नहीं हैं। पहली बात तो कि हम स्ट्रगल नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, हम शर्माते बहुत हैं, हम लेज़ी बहुत हैं। ये सब चीज़ें उन लोगों में नहीं है। बांग्लादेशी लोग मेहनती हैं, इंडियन मेहनती हैं, वो शर्माते नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेडी लगी हुई है, कुछ बेच रहा हूँ क्या। नहीं, हम लोगों के अंदर ईगो ही बड़ी है, हाँ ईगो। हाँ ये कर लो पहले। कुछ सरमू नहीं है ईगो का, हम ईगो दिखाने। कमाना नहीं है बीवी को नखरा, कमाना नहीं है बच्चों को भूखा मारने और नखरा, बाहर चौधरी बन के मूछों को यूँ करके जाना, तो तुक नहीं है, फजूल करते हैं। में हमारी कल ही नहीं सीधी, हम लोग हैं क्या? मेरी बात सुने आप। नहीं इस वक्त कहा जाता है कि हम ज़रूरी मुल्क हैं और हम सारी एग्रीकल्चर की चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो भी गवर्नमेंट में आया है, मैं नहीं कहता इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब या इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे, ये सब लोग, इनको पता ही नहीं कि इस मुल्क को लेके जाना किस तरफ है। मैं खुद ज़मींदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। इस वक्त ये प्रॉब्लम है कि जितना हमारे पास एग्रीकल्चर एरियाज़ है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से, जैसे इंडिया, ब्राज़ील या दूसरे मुल्कों ने अपने बनाया हुआ है, यूक्रेन को कर लेते हैं, अगर जंग लगी हुई वहाँ पे, मगर वो सबसे ज़्यादा अनाज पैदा कर रहा है और दे भी रहा है। इस वजह से हम एग्रीकल्चर को पकड़ लेना तो हम आगे निकल जाते हैं। हमारे पास पोटेंशियल है, मगर निकालने वाला कोई बंदा नहीं है। इसमें सबसे मेन जो है वो ब्यूरोक्रेसी भी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो सिविल है या मिलिट्री है, वो भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है कि वो हमें नहीं कल दे रही। से खाद की बात करते हैं, सब्सिडी पे खाद सारे कारखाने बना रहे हैं, मगर किसान को नहीं मिल रही। ये एक अलमिया है। सिर्फ एक ही हमारी फसल है जो हम थोड़ी सी बाहर एक्सपोर्ट करें, वो है राइस, बाकी कोई चीज़ नहीं। कॉर्न है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका में जो कॉर्न की फसल है वो 100-200 मन 300 मन के करीब ले रहे हैं एक एकड़ से, और हम अब हाइब्रिड बीज उगवा के बाहर से 100 पे आए हैं, और अगर एवरेज निकाली जाए तो वो 78, 80, 85 पे है। यही तो मसला है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्रीज रही मुल्क होने के बावजूद भी अपने ना तो ज़राअत पर तवज्जो दे रहा है, ना पैसों पे तवज्जो दे रहा है, किस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहा। हमारी बात करें तो काफ़ी गिर चुकी है, हमारा जो रुपये है डिवैल्यू हो चुका है, इंडियन रुपये काफ़ी बढ़ चुका है और वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड भी अपने पैसों में ही करते हैं। डॉलर क्या बढ़िया था गुरु। वहाँ पर फिर 20-25 कह लें कि रुपये ज़्यादा हो चुका है, तो पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान का जो रुपये है वो कहाँ पर जा रहा है? पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है आपको पता ही है कि वो ठीक नहीं है। अब रुपये कहाँ जा रहा है, डॉलर कहाँ जा रहा है, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं यही सोच सकती हूँ, दुआ कर सकती हूँ कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। और क्या हो सकता है, आम आवाम जो है वो तो टेक्निकली तो हमें कुछ इतनी चीज़ों का पता नहीं होता,
हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अच्छे हमारा रुपया जो है उसकी कदर में भी इजाफ़ा हो और हमारा मुल्क तरक्की करे, बट कुछ इसके चांसेस नज़र नहीं आ रहे ना। मुल्क डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, सियासतदान अपने मस्तियों में मज़े में हैं, हरामखोरी में लगे हुए हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, तो मिडिल क्लास का भी बुरा हाल है बस। तो बाकी ममालिक कैसे आगे चले गए? हमारे हमसाए देख लें, श्रीलंका, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वो तो बिल्कुल डट गए कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपने रुपये वहाँ के जो सियासतदान है वो हरामखोर नहीं है ना। हमारे तो करप्ट तरीन सियासतदान जो भी आते हैं, अब जिन पिछले जितने सालों से हम वोट दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई पुरसाने हाल ही नज़र नहीं आता। अच्छा करप्शन यही कुछ हो रहा है यहाँ पे। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí.